नमस्कार दोस्तों। यूं तो मैंने सरोकार के लिए हजारों साक्षात्कार लिए हैं, लेकिन आज हम आपके सामने एक ऐसी शख्सियत को रूबरू कराने जा रहे हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। उनका नाम है इस्माइल बाटलीवाला। इस्माइल बाटलीवाला साहब जन समस्याओं को लेकर और देश के महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर काफ़ी गंभीर चिंतन मनन करते हैं और उस पर अपनी राय भी देते हैं। इस्माइल बाटलीवाला साहब से हम बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि राष्ट्रवासी इस साक्षात्कार को देखें, सुने, समझें और उस हिसाब से पत्रकारिता और समाज सेवा को लेकर अपनी राय बनाएं। तो आइए मिलते हैं इस्माइल बाटलीवाला साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, मेरा पहला सवाल आपसे है, क्या हमारे देश में लोकतंत्र है? जी सिराज साहिल साहब, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके व्यूअर को तक पहुँचाने के लिए आप हमारी बात की कोशिश किए हैं। मुंबई चलकर आए हैं दिल्ली से, उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने जो सवाल किया कि भाई देश में हमारे लोकतंत्र है, तो लोगों का जो कहना है वो तो है यही कि लोकतंत्र है, लेकिन जहाँ तक मुझे नज़र आता है, मेरी जो नज़र जहाँ तक पहुँची है या मेरा जो अनुभव पहुँचा है, नाम तो है लोकतंत्र का, कुछ लिखा पढ़ी में बातें भी आती हैं, लोकतंत्र की तकरीरें होती हैं, जलसे जुलूस होते हैं, धरने मोर्चे होते हैं, मीडिया पर डिबेट होती है, लेकिन मुझे जो लगता है कि अभी तक हमारे देश ने लोकतंत्र के टेस्ट को चख भी नहीं पाया। और यही कारण है कि सारी व्यवस्था जो है बिगड़ी हुई नज़र आती है और आम आदमी बिल्कुल कंफ्यूज है। कभी उन्हें कोई पार्टी ठीक लगती है, कभी कोई पार्टी ठीक लगती है, कभी कोई लीडर ठीक लगता है, कभी कोई संगठन ठीक लगता है, कभी कोई मुद्दे ठीक लगते हैं इसकी, लेकिन वो फिर ये बदलते रहते हैं। लोकतंत्र का मज़ा अभी तक हमारे देश की जनता ने चख भी नहीं पाया है। लेकिन आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश की जनता जो है, उसकी जो चाहत है, उसकी दिल की जो ख्वाहिश है, उसके दिमाग में जो कुछ चाहिए है, वो वाकई में वो लोकतंत्र चाहती है। लेकिन हमारे देश की जो लीडरशिप है अभी तक लोकतंत्र की परिभाषा बयान नहीं कर सकी है। वो इसलिए कि लोकतंत्र को वो खुद भी नहीं अभी तक समझ पाए हैं, इसलिए वो अपने देश के सामने वो लोकतंत्र ला नहीं सके हैं। लोकतंत्र एक बहुत बड़ा विषय है, इस पर गंभीर चिंतन करने की ज़रूरत है और आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, लोगों को बताना चाहूँगा कि ज़रूरत है। सिर्फ सिराज साहिल साहब ने जिस मुद्दे को उन्होंने सवाल में लाया है, उस पर चिंता करना चाहिए कि क्या हमारे देश में लोकतंत्र है या नहीं है। पार्टी पॉलिटिक्स से हट करके, उससे ऊपर उठ करके, जातिवाद से और जो धर्मवाद है, प्रांतवाद है, भाषावाद है, परिवारवाद है, इससे उठ करके अगर लोकतंत्र की चर्चा शुरू की जाएगी तो मैं समझता हूँ यकीनन जो है इस देश के जर्रे जर्रे में बसा हुआ है लोकतंत्र, उसका चेहरा खुलकर बिल्कुल सामने आएगा। सर, लोकतंत्र की मजबूती के लिए ही चुनाव होते हैं, ऐसा कहा जाता है। जो हमारे यहाँ चुनाव प्रक्रिया है वर्तमान में, क्या वो उचित है और सही है? कहने के लिए अगर आप किसी फ्रेम को देखते हैं तो जाहिर बात है कि उससे पता चलता है कि यह तस्वीर के लिए फ्रेम बनाई गई है, लेकिन अगर तस्वीर पर ध्यान डालेंगे तो वो तस्वीर सही नहीं है। हमारे यहाँ चुनाव की पद्धति की तो बातें होती हैं कि चुनाव हो रहा है,
लेकिन ये चुनाव हो ही नहीं रहा है, ये तो लड़ाई हो रही है। हमारे यहाँ भाषा का जो इस्तेमाल होता है, देखिए वो सिराज साहिल इलेक्शन लड़ रहा है, इस्माइल बाटली वाला इलेक्शन लड़ रहा है, कोई कहता है सिराज साहिल जीतेगा, इस्माइल बाटली वाला हारेगा, कोई कहता है इस्माइल बाटली वाला का बहुत जोर है, बहुत दबदबा है, बहुत ताकत है, वो जीतेगा, सिराज साहिल कमजोर पड़ रहा है। ये भाषा से ही पता चलता है कि हमारे यहाँ चुनाव नहीं हो रहा है, बल्कि ये जंग हो रही है। और जंग में यदि मेरे पास साधन सामग्री बहुत ज़्यादा है, धन है, बल है, पैसे हैं, मीडिया है, वगैरह वगैरह, लठबाज हैं, बंदूकबाज हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर मेरे पास ये है, आप कितने भी शरीफ हों सिराज साहिल साहब, आप लड़ाई जीत नहीं सकते। रही अगर चुनाव हो जाए, चुनाव में ये हो जाए, तो जाहिर बात है कि मेरे धन बल को रिजेक्ट कर देगी जनता और एक शरीफ आदमी को, आप जैसे लोगों को चुन कर लाएगी। तो हमारा जो हमारे यहाँ जो अवामी चर्चा है या राजनीतिक चर्चे में आती है, ये होता है कि चुनाव लड़ रहे हैं। अरे चुनाव लड़ा नहीं जाता है, चुना जाता है। इसमें लड़ाई की जो भाषा होती है, यही सबसे बड़ी खतरनाक है। और मैं संदेश देना चाहता हूँ चुनाव आयोग को आपके माध्यम से कि भाई इस भाषा के ऊपर ही पाबंदी लगा दी जाए। चुनाव आयोग ने इस बोल वचन पर पाबंदी लगाना चाहिए। जनता ने अपना नुमाइंदा चुनना है, ना कि अपना राजा चुनना है। राजा जब चुनने की बात आती है तो ठीक है, जो जीता वो सिकंदर। यहाँ जीत हार की भाषा नहीं होनी चाहिए, चुनाव की भाषा होनी चाहिए। अगर सिर्फ एक बोल वचन भी हमारा चुनाव आयोग इसको दुरुस्त कर देता है, तो मैं समझता हूँ यहीं से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और अच्छे लोग चुन करके हाउस में पहुंचना शुरू हो जाएंगे। धन्यवाद।